जय हिंद। माइकल बियर सर का कहना है, ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें यह बसती है। तो आप लोग ईर्ष्या ना करें और इससे कुछ सीखें। चलिए हम लोग इसी सुविचार के साथ आज का ऑटोकैड का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे फंक्शनल की का यूज़ क्या है ऑटोकैड में, और सम की यूज इन ऑटोकैड जैसे कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई एक्सेट्रा। आगे हम लोग नोट्स में भी देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसका इस्तेमाल ऑटोकैड में क्या है, ये भी हम लोग सीखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे और माउस का फंक्शन हम लोग सीखेंगे। आज बेसिकली क्लास इज डिपेंड ऑन टोटली कीबोर्ड और माउस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड को एक नज़र देखते हैं। इसमें कुछ जानकारियाँ हम लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल की होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं F1, F2, F3 है, ये 12 तक है। यही है हमारा फंक्शनल की, जो F1 से लेकर F12 तक है। और इसका फंक्शन हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे ऑटोकैड में और लगातार होगा। तो ये सब कुछ कमांडें आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई मीन ऑटोकैड इज ए कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर बट इट इज़ कमांड बेस्ड टोटली। तो आप लोग आज जो भी हम लोग कमांड सीखेंगे इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली क्लास आपका टोटली इसी पे डिपेंड रहेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसे भूलना नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को और भी कीबोर्ड में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो देना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, यहाँ पे टैब सेम इधर है। यहाँ पे जो कॉमा और ये यहाँ पे हम लोग फिट के लिए ये डॉट यूज करेंगे, सिंगल और डबल। शिफ्ट प्रेस करके हम लोग इसको इंटर करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके और इसको क्लिक करते हैं तो इंच, और केवल कॉमा यूज करते हैं, केवल एक प्रेस करते हैं तो फिट। ये हो गया, ये हमारा इंटर की है। अगर हमने कुछ लिख रखा है तो उसे काटना है तो हम लोग यहाँ से टैब बटन क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, आपको आई थिंक पता होगा, बट ये सब ज़रूरी है इसलिए मैंने इसे कवर करना अच्छा समझा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ फंक्शनल की, क्या क्या यूज होता है फंक्शनल की का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले F1 का जो ऑटोकैड में है, तो अगर हम F1 प्रेस करते हैं, सपोज हम लोग कोई काम कर रहे हैं, बीच में हमको कोई प्रॉब्लम आ रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो F1 क्लिक करके प्रेस करके हम लोग ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। और F2 और ऑटोकैड नेक्स्ट विंडो, यहाँ पे करने का मतलब है कि अगर हम एक विंडो पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोग को एग्जांपल देके बताऊं, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और F2 प्रेस करेंगे तो एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो गया आ जाएगा, उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। हमें अभी नहीं करना है तो इसको हम लोग हटाते हैं। और F3 ओ स्नैप ऑन ऑफ, यहाँ पे होता क्या है, आप अगर यहाँ पे नीचे में अगर आप देख पाएँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पोलर ट्रैकिंग, तो ये सब भी हम दिखाएंगे। तो पहले हम F3 का फंक्शन दिखाते हैं आपको। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं ओ स्नैप ऑफ हो गया,
यहाँ पे ऑन हो गया। तो ये एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक लाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सेंटर लाइन दिखा रहा है या इंड पॉइंट दिखा रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो सॉरी, तो इसका यूज भी करेंगे जब ड्राइंग करेंगे। अगला हमारा टॉपिक पे जाने से पहले इसमें और भी फंक्शन है। यहाँ पे F4 जो फंक्शनल की है वो 3D में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये 2D में यूज होगा वो स्नैप, और ये एक F4 जो है ये 3D में। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 3D भी देखेंगे। ये भी F5 का भी इस्तेमाल हम लोग 3D में ही बेसिकली करते हैं। F6 डायनेमिक UCS ऑन और ऑफ। जैसे कि अगर हम आपको इसका एग्जांपल देके दिखाएं तो ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉर्नर में, इसी को हम लोग UCS कहते हैं। तो हम लोग इसको चेंज करना अगर चाहे कुछ भी इसमें तो F6 प्रेस करके और उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं उसका। और यहाँ पे F7 जो है ये ग्रिड लाइन ऑन और ऑफ। ये ग्रिड लाइन क्या होता है आपको करके दिखाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो ये छोटा छोटा ग्रिड दिख रहा है जैसे ऑन ऑफ। अगर दिख पा रहा हो आप लोगों को यहाँ पे छोटा छोटा ये जो दिख रहा है ग्रिड, ये हमारा ग्रिड, इसका भी हम लोग अगर वीडियो में कभी यूज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है F8। F8 का इस्तेमाल हम लोग लगातार करते रहेंगे, इसको याद करके रखना है। ये होता है ऑर्थो, जो लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट क्लिक करने ड्रॉ करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाएं, यहाँ पे हमने एल इंटर किया और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लाइन जैसे तैसे मतलब हो रहा है। और यही हम लोग एल इंटर करके और जैसे डायरेक्शन जो दिख रहा है इसको हम F8 अगर इंटर करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही सिर्फ ड्रॉ होगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो स्ट्रेट लाइन, हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है तो हम ऑर्थो को ऑन करके ही करेंगे। अगला फंक्शनल की है हमारा F9। ये स्नैप ऑन ऑफ, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग तब दिखाएंगे। और पोलर ऑन ऑफ, और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी यूज होगा तो दिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जो एक है इसको भी हम लोग देख लेते हैं F11। तो जैसे कि F11 हमने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन हो गया है। अब ये क्या होगा, आप देख पा रहे हैं ये लोकेशन यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। और या फिर अगर ऐसा इसे हम एक और ऑब्जेक्ट दूसरे मतलब कि अपोजिट साइड में हो तो इससे उसका जो डायरेक्शन होगा मतलब बहुत ही आसानी से हम लोग उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो देखिए अगर इसको हमने ऑफ कर दिया तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसको ऑन करते ही आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रैक कर रहा है दोनों साइड में। तो इसका इस्तेमाल यही है। चलते हैं हम लोग अगला की पे, जो है डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री। ये भी बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे कि ये लाइन हमने यहाँ पे लिखा 10 फीट लिखा तो ये शो कर रहा है, सपोज ये शो कर रहा है। बट अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो ये शो नहीं करेगा। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाएं, अभी प्रेस किया हमने, अब देखिए यहाँ पे शो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे अब अभी कहाँ शो करेगा, यहाँ पे नीचे में ये शो करेगा।
अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कमांड लिख रहा है, यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो यहाँ पे शो करेगा, बट इसको ऑन करने के बाद हम जो वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे डायरेक्ट आपके स्क्रीन माउस के साथ ही ये शो करेगा। तो ये बहुत ही आसान रहता है समझने में। हम लोग जो राइट डाउन करते हैं हमें दिखता है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ नीचे भी देख करके कर सकते हैं, बट ये इजी होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। आप लोग को जैसे मर्जी, आप इसको प्रेस कर देंगे ये ऑफ हो जाएगा। आप F12 प्रेस करेंगे ये ऑफ हो गया, प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यही है हमारा फंक्शनल की का इस्तेमाल। आगे हम लोगों का जो टॉपिक है वो है संकी यूज इन ऑटोकैड। तो कुछ कीबोर्ड में ऐसे की है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि Ctrl 0 है, ये स्क्रीन को मतलब सब कुछ क्लीन कर देगा। अभी मैं जैसा अगर Ctrl 0 करूँगा तो ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाइट बोर्ड आपको दिखेगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में जब ये फिर क्लीन करने के बाद कैसे इसको वापस मंगाते हैं तब हम आपको ये सब डेमो करके दिखाएंगे। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। Ctrl 9 आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड एंड शो द कमांड विंडो। जैसे कि कमांड विंडो होता क्या है, ये जो कमांड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसी को अगर हाइड करना हो तो हम लोग Ctrl 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एस्केप बटन आप देख पा रहे हैं, रिलीज फ्रॉम कमांड और डिसलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली होता क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये वाला ये बटन आप अगर देख पा रहे हैं ESC, इसको हम एस्केप बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता है अगर जैसे कि आपने, मैं आपको एग्जाम्पल देकर दिखाऊँ। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ कर रहे हैं ये सब लाइन ड्रॉ हो रहा है, अगर हमको नहीं करना है तो आप यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करके इसको या इंटर करके भी इसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज है। और आगे हम लोग देखते हैं Ctrl Z तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग ये होता क्या है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये अभी अभी ड्रॉ किया है लाइन, तो हम Ctrl Z करेंगे तो ये वापस से वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जस्ट अगला जो कमांड है वो Ctrl Y है, हम लोग इसको Ctrl Z से गायब कर सकते हैं, Ctrl Y से इसे वापस ला सकते हैं। तो यही है Ctrl Z और Ctrl Y का काम। चलिए हम लोग अगला कमांड देखते हैं, Ctrl+2। ये होता है डिज़ाइन सेंटर। अब डिज़ाइन सेंटर क्या होता है ये हम आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। तब तक मैं आपको चलिए डेमो दिखा देते हैं। Ctrl+2 यह होता है क्या है, आप जो भी इंटीरियर, जो ड्राइंग में इंटीरियर चीज़ आप लगाना चाहते हैं लाइक बेड, सोफ़ा वगैरह, तो आप यहाँ से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट का देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप होम स्पेस में आप जाएंगे, यहाँ से बेड ला सकते हैं, सोफ़ा ला सकते हैं। तो ये हम आपको जब ड्राइंग बनाना सिखाएंगे उसमें कैसे लाकर इसको प्लेस करते हैं तब सीखेंगे। अभी चलिए आगे हम चलते हैं। Ctrl G ये होता क्या है, ग्रिड ऑन ऑफ। जैसे कि आपने अगर फंक्शनल की पे ध्यान दिया होगा तो फंक्शनल की में भी यहाँ पे F7 से था ग्रिड ऑन ऑफ, सेम चीज़ है। Ctrl G करेंगे तो आपको वही चीज़ ऑन ऑफ होगा। और Ctrl 8 से यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन करना है, तो आप Ctrl 8 प्रेस करेंगे, आपके स्क्रीन पे कैलकुलेटर आ जाएगा। और बड़े ही आसानी से आप यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे आप उसको राइट डाउन करके आराम से उसको कर सकते हैं। जो भी आप मतलब बहुत ही आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो यही है कुछ शॉर्टकट कमांड। अगला हमारा टॉपिक है
कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये एक्चुअली अगर हम बताएं तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले जब ये सॉफ्टवेयर बहुत डेवलप नहीं था तब ये यूज़ किया जाता था, बट अभी सॉफ्टवेयर बहुत ही हाई एंड का हो गया है तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। ये होता है बट ये जानकारी के लिए ये जानना चाहिए, बट इसका इस्तेमाल अब हम लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग भी जैसे सॉफ्टवेयर एडवांस हो गया है, हम लोग भी एडवांस काम करते हैं इसके ऊपर। तो ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, ये दो तरह का होता है, कार्टेशियन और पोलर। और कार्टेशियन जो होता है ये दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। इसका भी दोनों का हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो तक में आपको ये वाला एक विंडो शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग ये एक्चुअली इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है ऑटोकैड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये कोऑर्डिनेट होता है, एक एक कोऑर्डिनेट अलग अलग होता है सब। इसका भी इस्तेमाल हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, ये होता क्या है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसे हम लोग अभी हम लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाएं तो वो सिंपल एल इंटर किया और वहाँ पे डिस्टेंस डाल दिया, बट यहाँ अगर इस वे से हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला राइट डाउन करना होगा हम लोग को। अगर कोई लाइन बनाना है जैसे तो वहाँ पे हम लोग एट उसका डिस्टेंस, उसके बाद उसको एंगल देंगे कि वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस मतलब एंगल के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ से काउंट करेंगे, सपोज ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा 0, तो अगर हमको इधर लाइन बनाना है 10 फीट का तो ओरिजिन से डिस्टेंस डालेंगे और एट डालेंगे, उसका फार्मूला डालेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे। बट ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हुआ करता था, हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग इसका पढ़ सकते हैं तो आगे इसको पॉज करके। वैसे ही इंक्रीमेंटल में भी वही है, यहाँ पे ये फार्मूला है एक्स वाई का, तो इसके भी आप कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बट आज को आप वीडियो हमको लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी हम लोग अगर कमेंट में आप लोग को ये सीखना होगा तो हम बता देंगे। चलिए अगला हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ऑटोकैड में दो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक ब्लू विंडो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ब्लू विंडो, और ये ग्रीन विंडो। ये क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम आपको डेमो देकर दिखाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे अभी देख रहे हैं ब्लू विंडो हो रहा है, तो ब्लू विंडो में क्या है और ये ग्रीन विंडो में क्या है ये हम लोग चलिए अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कि हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, हमने जो क्लिक किया है एक लाइन शो कर रहा है, तो इसको अगर हम ग्रीन विंडो से करते हैं तो ये कहीं भी थोड़ा सा भी टच करने से पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। बट ब्लू विंडो में क्या है, हम लोग इसे थोड़ा सा सिलेक्ट किए नहीं हो रहा, इसमें क्या करना होगा, हमको पूरा इसको लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये आएगा। लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये ग्रीन विंडो यहाँ पे टच किया, थोड़ा सा भी टच करने से ये पूरा सिलेक्ट होगा, बट यही ब्लू विंडो में नहीं होगा। आप इसको करेंगे नहीं होगा, इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा तभी ये सिलेक्ट होगा। तो यही है इस्तेमाल। और बाकी जो आपको इसके बारे में पढ़ना है आप पढ़ लेंगे, और नोट बनाना चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है माउस फंक्शन। आप यहाँ पे माउस फंक्शन बहुत ही सिंपल हम लोग इसमें देखेंगे। आपको हम जब भी आगे क्लास में बताएंगे तो राइट और लेफ़्ट क्लिक ही बताएंगे। तो चलिए हम लोग सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। ये आपका हो गया राइट क्लिक और ये दूसरा वाला लेफ़्ट क्लिक। अगर माउस आप यूज़ कर लेते होंगे बेसिकली, ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो आप राइट और लेफ़्ट से ही इसको समझेंगे। यहाँ पे पेन एंड जूम का ऑप्शन है, जो स्क्रॉल बटन होता है इसमें, इसका दो यूज़ है। आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आप किसी, जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर दिखाऊं, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको पेन प्रेस करके रख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है, और यही स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये माउस का दो फंक्शन हो गया।
तो यही है, आगे का क्लास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं, ऑटोकैड सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उन तक भी पहुंचाइए। आप ये जानकारी अपने तक ही ना रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।